चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहराइच मामले मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, बड़ी खबर आपको बता रहे। मुख्य आरोपी का नाम सरफराज है, गोली लगी है और नेपाल भागने की फिराक में था ये आरोपी। नेपाल सीमा के पास मुठभेड़ हुई और सरफराज और तालिब को गोली लगी। बहराइच हिंसा को लेकर बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, जहां पर दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में थे ये। दुर्गा विसर्जन का दिन था, रविवार का दिन, जब दो समुदाय के बीच झड़प हुई, आगजनी हुई और पत्थरबाजी हुई। उसके बाद स्थिति किस तरह से अनियंत्रित हो गई, पुलिस फोर्स को यहां पर बुलाना पड़ा और अभी भी स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच मुख्य आरोपी जिसका नाम सरफराज, उसकी बहन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो देखिए, मुख्य आरोपी को गोली लगी है, पैर में गोली मारी गई थी, हालांकि दम तोड़ दिया है। नेपाल भागने की फिराक की जा रही थी इन आरोपियों की तरफ से। इस बीच लगातार पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की भी कोशिश करी है। खुद मुख्यमंत्री जो है नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पर भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। जिस तरह से शोरूम्स में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी हुई है और तमाम सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं कि प्रशासन को जब ये मालूम है कि त्योहार का मौका है, इलाका संवेदनशील है, तो ऐसे में व्यवस्था होनी चाहिए थी तरीके से, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाती। लेकिन देखकर भी अनदेखा प्रशासन की तरफ से किया गया, जिसके बाद लापरवाही के आरोप लगे और अफसरों पर भी गाज गिरी है। प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है। लगातार सीएम जो है इस मामले को पर्सनली देख रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 2 आरोपी, मुख्य आरोपी नेपाल सीमा के पास मुठभेड़ में मारे गए हैं। नेपाल भागने की फिराक में थे ये दोनों आरोपी। बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 आरोपियों के एनकाउंटर की खबर जो है वो बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इन्होंने ही रामगोपाल मिश्र पर गोलियां चलाई थी, जिसमें रामगोपाल मिश्र की मौत हो गई। बहराइच हिंसा मामले में एक शख्स की मौत हुई है जिसका नाम रामगोपाल मिश्र था। कुछ लोग जख्मी भी हुए जिनका इलाज किया जा रहा है अस्पताल में। और इसके बाद से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इंटरनेट सेवाएं भी बैन की गई थी ताकि किसी भी तरह से फेक न्यूज जो है वो स्प्रेड ना हो, स्थिति जो है वो खराब ना हो, माहौल ना बिगड़े, सांप्रदायिकता ना भड़के। देखिए, लगातार कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। खुद सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हस्तक्षेप इस मामले पर किए हुए। इससे पहले भी हमने कई जगह देखा, चाहे महाराष्ट्र का जिक्र करें या दूसरे राज्यों का, कि त्योहार के वक्त हिंसा इस तरह से भड़की है, लेकिन सबक नहीं लिया गया उन पुरानी घटनाओं से। और कुछ ऐसी ही स्थिति बहराइच में पैदा हुई जब दुर्गा विसर्जन के दौरान जुलूस निकल रहा था। और जुलूस जिस इलाके से निकल रहा था, थोड़ा संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ी कि गोलियां चली, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, जमकर जान माल का नुकसान यहाँ पर हुआ। एक शख्स की मौत हुई है और बहुत सारी, अगर हम देखें तो संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। इस बीच यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया। 4 आईपीएस अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए, जो कि खुद निगाह पानी किए हुए थे इस पूरे इलाके की। ये इलाका जो है काफ़ी रूरल माना जाता है और नेपाल से सटा हुआ, ऐसे में सीमाओं को भी बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी बहराइच में ना तो प्रवेश कर पाए
और न ही बहराइच से बाहर जा पाए। ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था। रैपिड एक्शन फोर्स भी यहां पर तैनात की गई थी, सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया था और हर माकूल कोशिश व्यवस्था जो है इस हिंसा के होने की बात की जा रही थी ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, सामान्य किया जा सके। क्योंकि देखिए अभी भी त्योहारों का मौसम बरकरार है और भी त्योहार आने बाकी है, दिवाली का भी त्योहार अभी आना है। तो ऐसे में स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही थी। कोशिश ये की जा रही थी कि लोग एक बार फिर से अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से जारी रख सके। ऐसे में इसको शांतिपूर्ण करना बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने और इसी कोशिश में तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं यहाँ पर तैनात मौजूद और लगे हुए थे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्य आरोपी को गोली मारी पुलिस ने और देखिए नेपाल सीमा के पास ये एनकाउंटर हुआ है। भागने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें रोकने की दिशा में गोलियां चलाई, पैर में गोली लगी और आरोपी ये मारे गए हैं। दोनों मुख्य आरोपी को गोली लगी है और दोनों आरोपी मुठभेड़ में मारे गए हैं। देखिए इससे पहले भी इस बात का अंदेशा था पुलिस को कि नेपाल भाग सकते हैं आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद। ऐसे में इसीलिए जो है नेपाल सीमा को सील किया गया था। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था ताकि निगाह रखी जा सके, नजर रखी जा सके। और इस बीच देखिए लगातार इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था। इस बीच देखिए लगातार उन लोगों को भी चिन्हित पुलिस द्वारा किया जा रहा था जिन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की, हिंसा भड़काने का काम किया। और इन सब के बीच और इसी खबर पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ नीरज मिश्र जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। नीरज, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, साझा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए राम गोपाल मिश्रा की बहराइच में हत्या हुई थी जुलूस के दौरान। उसके बाद ये आरोपी जो कि सरफराज और तालिब और इनके और सहयोगी ये सभी भाग गए थे मौके से। इनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। ये नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन आज मुठभेड़ में एसटीएफ ने इन दो लोगों को फिलहाल जो मुठभेड़ हुई उसमें गोली लगी है और इसके बाद सरफराज और तालिब को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहीं इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है। बड़ी सफलता एसटीएफ को मिली है। इनकी तलाश पिछले काफी दिनों से की जा रही थी और जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी उसके बाद देखिए वहां पर हिंसा फैली और इस पूरी हिंसा के जिम्मेदार ये सभी लोग थे। और इसके वहां देखिए तमाम जो पीएससी और पुलिस थी उनका डिप्लॉयमेंट किया गया था, सीओ को सस्पेंड कर दिया गया, तमाम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन आज एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है जब इन दोनों को मुठभेड़ हुई है और इनको गोली लगी है और अब ये इनका अस्पताल में फिलहाल ले जाया गया है, इनका इलाज चल रहा है। कुल 5 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल नीरज, साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल स्थिति क्या पहले से बेटर है, स्थिति सामान्य हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए बहराइच की स्थिति सामान्य है और इसके साथ ही अब चूंकि एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। जो आरोपी फरार थे जिनको लेके तमाम तरह की बातें की जा रही थी कि आखिर आरोपी कैसे फरार हो गए, इन्होंने नेपाल जाने का पूरा प्लान बना लिया था। सर्विलांस के जरिए इनकी लोकेशन मिली और लोकेशन मिलने के बाद एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर के पास एक नदी है वहीं पर इनको घेरा और यहाँ पर इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और 2 लोगों को सरफराज और तालिब को गोली लगी, जिसके बाद इनको उपचार के लिए ले जाया गया है। फिलहाल पुलिस को के लिए एक बड़ी सफलता कही जाएगी। तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी वो भी इस पर सवाल उठा रही थी कि आखिर आरोपी कैसे फरार हो गए, तो एक बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के लिए। नीरज, वहां पर जिस तरह से बड़े पैमाने पर हमने देखा कि पुलिस फोर्स तैनात थी, 4 आईपीएस अफसर भी वहां पर भेजे गए थे, तो क्या अब वापस उन्हें बुला लिया गया है या फिर अभी कुछ और दिन ये तैनाती जो है ये बरकरार रहेगी?
जी देखिए, जो अधिकारी वहां भेजे गए हैं अभी कुछ दिन वो और तैनात रहेंगे जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य न हो जाए। अब आप समझिए कि बहराइच की जो हिंसा थी उसमें उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद मोर्चा संभालने पहुंचे थे। खुद उन्होंने दंगाइयों, बलवाइयों, उपद्रवियों को खदेड़ा, सड़क पर दौड़ते हुए उनके वीडियो सामने आए, जिसके बाद पुलिस में भी उत्साह बढ़ जाता है जब उनका अधिकारी खुद सड़क पर उतरता है। और यही कुछ देखने को मिला बहराइच में जब अमिताभ यश ने स्थिति को संभाला। उसके बाद से देखिए स्थितियां सामान्य होती चली गई और आज इस आरोपी, जितने इस कांड के आरोपी थे जो फरार थे, जो नेपाल भागने की फिराक में थे, आज उनमें से 2 आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, एसटीएफ से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में दोनों घायल हुए। फिलहाल इनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी होनी है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कई आरोपी बनाए गए हैं, लगभग 50 आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए हैं। 11 एफआईआर लिखी गई है और इन 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने। इसके अलावा और भी तमाम जितने भी आरोपी हैं, 50 से अधिक आरोपी पूरे मामले में, जो हिंसा का मामला है इसमें बनाए गए हैं और इन सभी की तलाश पुलिस कर रही है। कई लोगों को जेल भेजा गया है, कई अज्ञात हैं, कई वीडियो फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं, इन सभी को आरोपी बनाया गया है और एक एक करके इनकी पहचान की जा रही है और जल्दी इन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल, साथ साथ देखिए नीरज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये भी लगातार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की भी बड़ी चूक है ये, क्योंकि अगर वो पहले से ही मुस्तैद रहते, एक्टिव रहते, तो शायद इतनी बड़ी वारदात ही नहीं होती। तो ऐसे में इन पर भी कार्रवाई हो रही थी। फिलहाल उस बाबत क्या अपडेट है आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए, जो सूचना का तंत्र है वो कहीं न कहीं फेल्योर साबित हुआ, तभी इतनी बड़ी घटना घट गई और ये सारा सीसीटीवी फुटेज और तमाम ऐसे फुटेज भी सामने आए कि किस तरह से जो दंगाई थे उन्होंने राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी और उसके बाद क्या कुछ हुआ, पोस्टमार्टम में क्या कुछ आया, ये सबके सामने है। और उसके बाद पुलिस पर एक्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को खुद मौके पर उन्होंने भेजा था, जिसके बाद से इस पूरे जो उपद्रव चल रहा था बहराइच में उसको कंट्रोल किया जा सका। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से ये पूरी घटना घट गई और अधिकारियों को इतना संज्ञान में नहीं था कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं। निश्चित तौर पर कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अखिलेश यादव आरोप लगा रहे कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी वारदात को जानबूझकर अंजाम दिया गया है, जाहिर तौर पर ये बहुत गंभीर आरोप हो जाते हैं सरकार के लिए। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और इसी तरह का आरोप अखिलेश यादव लगाए और अगर कोई प्रूफ है तो वो भी देना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। लेकिन चूंकि वहां पर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था और इस दौरान ये पूरी घटना घट गई, तो कभी कभी अकस्मात भी इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं और वो एक बड़ा रूप ले लेती हैं। आप देखिए, इसके पहले 2013 में मुजफ्फरनगर में भी सरकार किस तरह से इसका जवाब देती है। शुक्रिया नीरज मिश्रा, तमाम बातचीत जानकारी के लिए।